हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SD ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, अपन ने प्रकाश की बात की थी, लाइट की बात की थी, उसके बाद अपन ने इलेक्ट्रिक करंट की बात की थी, विद्युत धारा की बात की थी। अपन ने ये दोनों चैप्टर पढ़ लिए थे। आज अपन बात करेंगे, आपने दोनों चैप्टर के प्रकाश के और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। आपको डाउट आया, आप टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन से लिंक लेना, वहां पूछ सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहां भी मैं बता दूंगा। आज अपन जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो अपन स्टार्ट करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। अपन स्टार्ट करेंगे कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। अपन ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है, यहाँ शॉर्ट में दे रखा है। पूरा डिटेल में जब आप 11th क्लास में पढ़ोगे मैकेनिक्स, उसमें क्या है, पूरा डिटेल में दे रखा है। आप वहां पे इसको देख लेना कैसे। जो मैकेनिक्स है उसका 4th या 5th चैप्टर है वर्क, पावर, एनर्जी, वहां पूरा डिटेल में दे रखा है। अभी 10th क्लास में आपके इतना डिटेल में नहीं है, फिर भी मैं आपको जो आपके बुक में है उससे कुछ ज्यादा ही बताऊंगा, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। आज अपन बात करेंगे सबसे पहले कार्य की, वर्क की अपन बात करेंगे। देखो, कार्य होता क्या है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्य होता क्या है। आप क्या है, आप घर में, जो आपके घर में मान लो कोई अलमारी रखी है या कोई बक्सा रखा हुआ है, आप उसको खींचते हो। खींचने में क्या, आप उसको बल लगाते हो। आपने बल लगाया, आपने उसको खींचा या फिर उसको धक्का दिया। आपने क्या, बल लगाया। आपने क्या लगाया, बल लगाया। लगाया आपने बल, आपने बल लगाया। बल लगाया तो क्या हुआ, वो अपने जो स्थान था, अपनी जो जगह थी, उससे कुछ क्या हुआ, विस्थापित हुआ। उसमें क्या हुआ, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट आया। वो क्या अपनी जगह से विस्थापित हो गया, उसमें कुछ विस्थापन आ गया। जो वो विस्थापन है, उस विस्थापन को अपन ऐसे लिखते हैं। इन दोनों का जो गुणनफल होता है, इन दोनों को गुणा करने पे जो हमारे पास जो मात्रा आती है, वो उसको बोलते हैं अपन कार्य। कार्य को अपन लिखेंगे W से, ठीक है। जो फोर्स और बल और विस्थापन का जो गुणनफल है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। कार्य की अपन देखो अभी बात करते हैं। यहाँ पे W क्या है, W है हमारा कार्य, F है हमारा बल, और जो S है वो है हमारा विस्थापन। ये दूरी जो तय की है वो नहीं है, ये विस्थापन। विस्थापन पता है क्या होता है, विस्थापन मतलब आप एक बिंदु A से B बिंदु पर जा रहे हो। आपके पास ये भी रास्ता है, आपके पास ये भी रास्ता है, आपके पास ये भी रास्ता है, और आपके पास एक ये भी रास्ता है। ये जो है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो मिनिमम दूरी से आप A से B में जाते हो, ये जो दूरी है, इस दूरी को बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। और जो सबसे न्यूनतम दूरी का जो हमारे पास रास्ता है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। बल तो आपको पता ही, अपन फोर्स लगाते हैं, या तो धक्का मारते हैं या खींचते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। पुश और पुल को ही अपन क्या, फोर्स बोलते हैं। अब देखो कार्य क्या, कार्य अपना क्या हो गया, अगर इसकी अपन डेफिनेशन लिखें, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहा जाता है। मैं अगर एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाना चाहूं, देखो ये मान लो अपना कुछ एक जमीन है, यहाँ पे अपना एक बक्सा रखा हुआ है, इसके अपन F फोर्स लगाकर, F बल लगाकर A पोजीशन से B तक ले जाते हैं। ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, वो S है। तो जो हमारा कार्य होगा वो होगा F डॉट S। F डॉट S, ये जो डॉट प्रोडक्ट है, जो ये डॉट का जो गुणनफल होता है, इसकी जो बात आप 11th क्लास में जब जाओगे तो आपको बताया जाएगा। जब ये डॉट लगाता है, इसका मतलब होता है F गुणा S गुणा कोस थीटा। मतलब F और S कुछ थीटा पे लग रहे होते हैं, कुछ कोण पे लग रहे होते हैं, तो वहां पे अपन थीटा की बात करते हैं। यहाँ दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, दोनों समांतर हैं। यहाँ पे थीटा का मान जो है वो 0 डिग्री है, तो अपन कोस 0 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। इसलिए मैंने कोस नहीं लिखा, F डॉट S सीधा लिख दिया, दोनों एक ही दिशा में लग रहे थे इसलिए। अपना कार्य क्या हो गया, W इक्वल्स टू F डॉट S। अब अपन पढ़ते हैं, अपन देखते हैं
जो कार्य की जो इकाई है, जो अपनी यूनिट है वर्क की, उसकी अपन बात करते हैं। W इक्वल्स टू हमने क्या लिखा है, F डॉट एस, एक बार मल्टीप्लाई लिख देता हूं, F डॉट एस लिखा है। तो फोर्स किस में लगता है, फोर्स हमारा लगता है हमेशा न्यूटन में, फोर्स हमारा हमेशा लगेगा न्यूटन में। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो तो क्या मीटर में होगा, ये हमेशा किस में होगा, मीटर में। तो जो हमारी जो बल की जो एक इकाई आई वो हमारे पास आ गई न्यूटन इंटू मीटर। इसको अपन न्यूटन इंटू मीटर जो है इसको अपन बोलते हैं जूल, इसको अपन जूल से लिखते हैं। अगर जूल की अपन इसको जूल और एक होता है अर्ग, जूल और अर्ग में अपन एक संबंध निकालते हैं। तो न्यूटन, एक न्यूटन होता है उसमें होते हैं 10⁵ डाइन, मतलब एक न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। अगर मैं न्यूटन की जगह लिख दूं, न्यूटन इंटू मीटर को हमने क्या बोला है, जूल बोला है। जूल एक वैज्ञानिक था, उनके नाम पे जो इकाई है वो लिखी गई है। न्यूटन की जगह अपन मैं लिखूं, एक न्यूटन में होते हैं 10⁵ डाइन इंटू एक मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दूं 10⁵2 सेंटीमीटर। तो जो हमारा कुल वैल्यू आएगी 10⁵5 और दो घातें जुड़ जाती हैं 10�7 डाइन इंटू सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं 10�7 अर्ग। तो जो इसको तो अपन ने बोला था जूल और नीचे वाले को बोला है अर्ग। तो इससे अपना जो एक संबंध निकलता है वो निकलता है 1 जूल बराबर 10�7 अर्ग। ये इसकी इकाई होती है। इकाई को कैसे कन्वर्ट, जो इकाई का जो कन्वर्जन है वो मैंने आपको बता दिया। और जो इसका एक डायमेंशन, जो एनटीएससी ओलंपियाड में आप जब जाओगे तो वहां पे इसका पूछा जाएगा आपसे डायमेंशन, वो 11th क्लास में आता है। बट अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो इसका जूल का जो डायमेंशन होता है वो होता है mL2T-2। ये आपको ध्यान रखने की जरूरी नहीं है, 10th क्लास में नहीं है, 11th क्लास में जाओगे तब आपके काम आएगा। अपन ने बात की है जो हमारा कार्य होता है W इक्वल्स टू होता है F डॉट एस। तो जो हमारा जो विस्थापन है, सबसे पहले अपन विस्थापन की बात करते हैं। मान लो मैं A से B गया, B से वापस यहाँ C आ गया, तो जो हमारे विस्थापन है अपन 0 से गए थे, 0 से मान लो x पे गए, यहाँ अपन आए, यहाँ कुछ -x है। तो जो विस्थापन है वो विस्थापन हमारा क्या है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो जो हमारा कार्य है, जो कार्य है वो भी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव। जो हमारा वर्क है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो कैसे पॉजिटिव होगा, कैसे नेगेटिव होगा, कैसे धनात्मक और ऋणात्मक होगा, उसकी अपन बात करते हैं। हम चर्चा करेंगे कि कैसे जो हमारा कार्य है वो कैसे तो होगा पॉजिटिव और कैसे होगा नेगेटिव, वो कैसे धनात्मक होगा, कैसे वो ऋणात्मक होगा, उसकी अपन 1 by 1 चर्चा करते हैं। तो मैंने क्या एक डायग्राम बनाया था, ये कुछ हमारी वस्तु रखी हुई है, इस पे फोर्स लग रहा था और एक इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। ये मान लो यहाँ से यहाँ जा रहा था S, इसमें क्या विस्थापन आ रहा था। जब तक हमारा फोर्स दोनों क्या समांतर लग रहे थे तो इनमें जो थीटा की वैल्यू थी 0 डिग्री आ रही थी। अब क्या करते हैं अपन, 0 डिग्री से जब तक 90 डिग्री तक जाएंगे, 0 से 90 डिग्री में जो कोस की वैल्यू है वो क्या हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। आपको ये बताया होगा गणित में, मैथ्स में आपको पढ़ाया होगा कि 0 से 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक जो जितने भी अपन अपने जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जितने भी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो सारे 0 से 90 डिग्री में क्या धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जब अपन थीटा का मान अगर अपन 0 से 90 डिग्री के बीच में रखें, 0 से 90 डिग्री के बीच में जब तक अपना थीटा का मान होगा, तो जो हमारा F डॉट एस क्या बताया था मैंने, एफ एस कोस थीटा, तो थीटा का मान क्या है, यहाँ
तो हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो 0 से 90 डिग्री तक अपन जब तक जाएंगे तो हमारे जो वर्क की जो वैल्यू आएगी, जो हमारे कार्य की जो वैल्यू आएगी, वो हमेशा क्या आएगी, धनात्मक आएगी। वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। पर अगर अपन 90 डिग्री से आगे गए, 90 डिग्री से आगे जाने के बाद क्या होगा उसकी अपन बात करते हैं, उसको देखते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। अब अपन ने क्या किया, जो हमारा थीटा जो है वो मैंने 90 डिग्री से बड़ा ले लिया, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री ले लिया। तो थीटा अगर मैंने 90 डिग्री से बड़ा ले लिया तो दूसरे क्वाड्रेंट में, जो ये दूसरा क्वाड्रेंट है, उसमें क्या है, कोस जो है वो होता है नेगेटिव। इसमें जो साइन और कोसेक हैं ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो जैसे ही मान लो अपना ये क्या है रखे हुए हैं, यहाँ फोर्स लग रहा है कुछ, मान लो पहले तो फोर्स कुछ ऐसे लग रहा था थीटा पे, तो एफ वर्क इक्वल्स टू क्या आ रहा था, एफ एस कोस थीटा, यही आएगा। 0 से 90 तक गए, डब्ल्यू की वैल्यू आ रही थी पॉजिटिव। अब क्या करेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट तो अपना इस साइड हो रहा है, इसका कुछ एक तो इसका जो फोर्स मान लो यहाँ लग रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट तो आएगा एक्स में और एक कंपोनेंट जाएगा वाई में। वाई वाला जो है वो इसका जो mg जो बल लगता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उससे ये ऊपर वाला बैलेंस हो जाता है, ये कट जाते हैं दोनों, और इस पे एक जो यहाँ जो आएगा वो आएगा एफ एस कोस थीटा। जैसे ही ये बल 90 डिग्री से ज्यादा बढ़ा जाएगा, तो मान लो मैं अगर थीटा इक्वल्स टू आपको 180 डिग्री रख के दिखाता हूँ, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू होता है एफ डॉट एस इक्वल्स टू होता है एफ एस कोस थीटा। यहाँ हो जाएगा एफ एस कोस 180। आपको याद होगा कोस 180 का मान होता है -1, तो एफ एस इंटू -1, तो ये हो जाएगा -एफ एस। तो जैसे ही हम 90 डिग्री से आगे गए, 90 डिग्री से आगे निकले, तो क्या हुआ, हमारा कार्य हो गया ऋणात्मक। तो कार्य क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। वर्क क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और अब अपन गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है उसमें जो कार्य होता है उसकी बात करते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से जो कार्य होता है उसकी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल से होने वाला कार्य, इसकी अपन बात करते हैं। मान लो अपनी कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है जमीन पे, इस वस्तु को हमें जमीन से h हाइट ऊपर यहाँ कहीं ले जाना है, बिल्डिंग के ऊपर। तो इसको ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वो कार्य जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य होता है, उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का जो कार्य होता है वो। तो जो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन एक फोर्स ऊपर लगाएंगे, अपन तो एक बल ऊपर लगा रहे हैं, बट जो वस्तु है इस पे कुछ mg फोर्स, जो वस्तु का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो तो हमेशा नीचे लगेगा। तो वस्तु को ऊपर ले जाने के लिए हमें जो बल लगाना पड़ेगा वो क्या है, जो बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा होगा तभी तो हम इसको ऊपर उठा पाएंगे। अगर वो बल गुरुत्वाकर्षण बल से कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है, तो अपन ये वस्तु ऊपर उठा ही नहीं पाएंगे। अपन वो वस्तु क्या है, नीचे ही रह जाएगी, वो अपन उसको उठा नहीं पाएंगे। तो जो एफ की वैल्यू होनी चाहिए वो सबसे पहली बात क्या है, mg से ज्यादा होनी चाहिए। और जो इसमें अपना फोर्स तो आ गया mg, और जो अपना डिस्प्लेसमेंट है, अपन ये तो नहीं कि वस्तु को ऐसे घुमा के अपन ले जा सकते हैं, सीढ़ी वगैरह हो तो, बट जो अपन इसमें विस्थापन तो अपना क्या होगा, विस्थापन तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही मानेंगे अपन। h हाइट है अपना, जो डिस्प्लेसमेंट कितना है h है, और जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, क्योंकि उधर ही फोर्स लग रहा है, उधर ही विस्थापन हो रहा है। तो जो वर्क आएगा वो आएगा एफ डॉट एस। तो एफ तो क्या है mg, और जो विस्थापन है वो है h। थीटा की वैल्यू 0 है, कोस 0 होता है 1। जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का जो कार्य होता है वो होता है mgh। चाहे वस्तु को अपन किसी भी रास्ते से ले जाएं, वो हमेशा जो हमारा जो वर्क डन आएगा, जो कार्य आएगा वो आएगा mgh। अगर वस्तु को ऊपर ले जा रहे हैं तो वो कार्य अपन, वो अपनी मर्जी है, बट अपन कन्वेंशन के लिए, अपनी सहूलियत के लिए अपन ऊपर की ओर गुरुत्व जब जाएगा तो उसको मानेंगे नेगेटिव, और जब नीचे की ओर आएगा उसको मानेंगे पॉजिटिव। ऊपर ऋणात्मक मानेंगे, नीचे उसको धनात्मक मानेंगे। कार्य में आपके 10वीं क्लास में इतना ही दे रखा है, मैंने जितना जो कार्य में दिया हुआ था वो सब आपको बता दिया।
अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे ऊर्जा की। ऊर्जा क्या होती है, कैसे कार्य करती है, कैसे हम ऊर्जा को बनाते हैं। देखो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, उदाहरण समझाता हूँ, एक उदाहरण करके बताता हूँ कैसे इसके जो प्रश्न आते हैं, कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं। मान लो कोई एक बैग है, उसका वजन है 12 किलो। आपको क्या करना है, आपको उसको जमीन से उठाकर आपकी कंधे पे रखना है। आपको मतलब उसको जमीन से उठाकर आपके कंधे पे रखना है। 1.5 मीटर आपकी हाइट है, आप कंधे पे रखोगे तो इसमें जो कार्य किया गया उस कार्य की गणना करनी है, वो बताना है वर्क डन कितना होगा। तो मैंने आपको वर्क डन का एक सीधा सा, ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रहे हैं ना अपन, नीचे तो mg लग रहा है, अपन उसके विपरीत काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या गुरुत्वाकर्षण का जो बल कार्य होता है उसकी बात होगी। तो W इक्वल्स टू मैंने लिखाया था mgh, F डॉट एस, F क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, S क्या अपना h है ही। तो mg अपन को कितना दिया है, mg अपना कितना हो जाएगा, m दिया है अपन को 12 किलो, g को हमेशा हम मानेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दिया होता है क्वेश्चन में मैक्सिमम, अगर नहीं दिया है फिर भी अपन इसको, होता तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर अपन मानेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। तो m की जगह मैं लिख दूं 12 इंटू जे की लिख दूं 10 इंटू हाइट अपनी है 1.5 मीटर, तो जो अपना आएगा 12 इंटू 10 120 इंटू 1.5, तो ये अपना आ जाएगा 180 न्यूटन इंटू मीटर। फोर्स का जो मात्रक होता है न्यूटन, और जो हाइट की जो डिस्टेंस है उसका आ जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मीटर। तो अपना 180 न्यूटन इंटू मीटर, या फिर अपन बोल सकते हैं 180 जूल। जो हमारा कार्य होगा, हमें वस्तु को जमीन से उठाकर अपने कंधे पर, 12 किलो का जो बैग है उसको जमीन से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपने कंधे पर रखने पे जो कार्य होगा वो कार्य होगा 180 जूल। अगर इसको अर्ग में पूछे तो अपन लिख देंगे 180 इंटू 10 की घात 7 अर्ग। मैंने बताया था 1 जूल में कितने होते हैं, 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। ठीक है, ये एकदम इजी सा उदाहरण था। अपना अगला उदाहरण दे रखा है कि एक फोर्स है, एक बल है 5 न्यूटन का, वो किसी वस्तु के क्षैतिज से 30 डिग्री ऊपर लग रहा है। मतलब वो जो अपना एक्स एक्सिस है उससे 30 डिग्री एंगल बना रहा है फोर्स, और जो अपने को वो वस्तु है उस वस्तु को अपन को लेके जाना है 20 मीटर दूरी पे, 20 मीटर आगे लेके जाना है। तो उसमें जो कार्य किया जाएगा वो कार्य कितना होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस बल का जो क्षैतिज, जो इसका एक कंपोनेंट आएगा क्षैतिज वाला, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो निकालना पड़ेगा। एक आएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये कितना आएगा, ये होता है जो अपन बल लग रहा है उसके नीचे की साइड जाएंगे, जिस साइड कोण बना है उस साइड बनाएंगे, उसमें आता है कोस थीटा, ये हो जाएगा एफ कोस थीटा, ये होता है एफ साइन थीटा। तो अपना जो बल का ये जो कंपोनेंट है, थीटा है अपना 30 डिग्री, तो अपना जो एक्स कंपोनेंट आएगा, एफ एक्स जो आएगा वो आएगा एफ कोस 30 डिग्री। तो इसका जो मान आएगा एफ इंटू √3/2, तो ये आ जाएगा √3f/2। जो अपना जो फोर्स लग रहा है वस्तु पे वो आएगा, जो एफ साइन थीटा है, इसको तो क्या है, अपना जो mg बैलेंस है, गुरुत्वाकर्षण का बल है, वो दोनों इसको बैलेंस कर देंगे, ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे। जो अपना फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एफ कोस थीटा, उसकी वैल्यू है √3f/2। अपनी वस्तु रखी हुई है उस पर बल लग रहा है √3f/2, एफ की वैल्यू दी हुई है 5 न्यूटन, उसको लेके जाना है 20 मीटर दूर। उसमें जो कार्य होगा उसकी अपन से बात पूछी है। सबसे पहले मैं अगर बल निकालूं तो बल लगेगा √3 इंटू 5/2, मतलब बल लग रहा है 5√3/2 न्यूटन का। जो बल लग रहा है वो लग रहा है 5√3/2 न्यूटन। अपना जो वर्क का जो फॉर्मूला है, कार्य का जो फॉर्मूला है वो है F डॉट एस, F इंटू एस बोल दो। F कितना है अपना 5√3/2 इंटू विस्थापन कितना है 20, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 50√3 जूल, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं 50√3 न्यूटन इंटू मीटर। ये अपने जो फोर्स जो लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था
30 डिग्री पे लग रहा था, उसका एक्स कंपोनेंट हमने निकाला, 36 के साथ जो फोर्स लग रहा था, बल लग रहा था, उसकी जो वैल्यू आई वो आई √3F/2, एफ का मान रखा तो आया 5√3/2 न्यूटन। ये जो हमारा एक्स में बल लग रहा था, वर्क का फॉर्मूला होता है F.S, विस्थापन था 20 मीटर। हमने विस्थापन का जब चेक किया, जब हमने जो सूत्र था उसमें जो वैल्यूज रखी, तो हमारा जो कार्य की जो वैल्यू आई वो आई 50√3 जूल, 50√3 न्यूटन इंटू मीटर। जो हमें वस्तु को 20 मीटर दूर ले जाने के लिए जो बल लगाना पड़ेगा, बल जो 20 मीटर दूर ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू होगी 50√3 जूल या फिर 50√3 न्यूटन इंटू मीटर। ये अपना जो कार्य है वो अपना पूरा होता है। अगले जो लेक्चर में अपन बात जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऊर्जा।